Hello everyone, welcome in Power Plant Engineering as a elective in 5th semester Mechanical Engineering. Subject code as a 22566. Practical number 14. Maintain the working of electrostatic precipitors using models, chart, simulated and videos. Prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Outcomes. After completion of this practical video lecture, you are able to maintain the working of electrostatic precipitors. Program outcomes will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. तो कुछ सोचा आपने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन क्या होता है और ये कहाँ पे यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर क्या होता है ये देखते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर can be defined as the type of air cleaner or filter that utilizes electrical energy for removing the impurities, dust particles from the air. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर को अगर डिफाइन करना है तो हमें क्या करना है, ये एक टाइप का एयर क्लीनर और फिल्टर है जो यूटिलाइज करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी का। किसके लिए यूज़ करेगा? फॉर रिमूविंग द इम्प्योरिटीज, डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर। इसके लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर यूज़ करते हैं। तो ये एयर क्लीनर है, फिल्टर भी बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करेंगे किसके लिए? इम्प्योरिटीज, डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए फ्रॉम एयर। तो ये इम्प्योरिटीज कहाँ पे होती हैं? इन चिमनी, एग्जॉस्ट टाइप में। दिस इज ए कॉमनली यूज डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। तो हमारे स्टीम पावर प्लांट के अंदर जहाँ से हम बॉयलर का एग्जॉस्ट एटमॉस्फेयर में रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ चिमनी, तो वहाँ पे आपको यूज़ करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर जो एयर को क्लीन करने का काम करेगा। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, पावर स्टेशन जनरेट फॉसिल फ्यूल्स इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये डायग्राम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर की, जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम यूटिलाइज करेंगे और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगी 440 वोल्ट टू 50 हर्ट्ज। इसका पावर सप्लाई रहेगा, 3 फेज सप्लाई रहेगा। तो इसमें कंट्रोल कैबिन होगा, कंट्रोल कैबिन से इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी उसको हम कंट्रोल करेंगे। देन हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर रहेगा जो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने का काम करेगा। देन उसके बाद अटैच है हमारा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एनर्जी को रेक्टिफिकेशन का काम करेगा, इम्प्यूरेशन का काम करेगा। तो इसके अंदर जो भी हमारी डस्ट पार्टिकल्स आफ्टर बर्निंग के बाद बॉयलर में जो गैसेस बचती है, इम्प्योरिटीज बचती है, उसको जो हम चिमनी में एग्जॉस्ट करते हैं उसको हमें इस इंसुलेटर के थ्रू इस कलेक्टेड डस्ट के बॉक्स में डालना है। यहाँ पे इमिटिंग इलेक्ट्रोड रहेगा, जो भी इम्प्योरिटीज आएगी तो ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिक सप्लाई की वजह से हीटेड रहेगा। तो इम्प्योरिटी जो फॉर्म में रहेगी वो यहाँ पे इलेक्ट्रोड इमिटेड इलेक्ट्रोड पे स्ट्राइक होगी और वो बर्न होना चालू होगा। जैसे ही वो बर्न हो जाएगा तो उसमें जो क्लीन गैसेस रहेगी वो क्लीन गैसेस हम एटमॉस्फेयर में सेंड कर सकते हैं, और बची जो इम्प्योरिटीज रहेगी जो यहाँ पे बर्न होगी उसको हम कलेक्टेड डस्ट में कलेक्ट करेंगे। एज दैट दिस डायग्राम it will more clear by this diagram, because the fan and dirty gases in come, then it is come to the filter, pre-filter, then contact to ionization region that is in between a इलेक्ट्रोड। हीटेड इलेक्ट्रोड में आएगा इलेक्ट्रिक सप्लाई के वजह से, तो जो भी इम्प्योरिटीज है वो इस पार्टिकल में स्ट्राइक होगी। जो स्ट्राइक होगी तो वो यहाँ पे कलेक्टेड इलेक्ट्रोड में कलेक्ट होगी, और जो भी बर्न गैसेस रहेगी आफ्टर रिमेनिंग वो क्लीन एयर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में सेंड होगी। और जो भी यहाँ पे स्ट्राइक हुए जो पार्टिकल्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये आपके इम्प्योरिटीज है जो अनबर्न्ड गैसेस की वजह से यहाँ पे रह गए, वो हम सेपरेट में कलेक्ट करेंगे।
शो दिस एनिमेशन। तो डर्टी गैसेस हमारे सिस्टम के अंदर आ रहा है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इनबिल्ट सिस्टम में इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे बाय यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी के वजह से जो भी इम्प्योरिटीज हमारे बॉयलर में रह गई है जिसे हम एटमॉस्फेयर में सेंड करने वाले वो भी इम्प्योरिटीज इस इलेक्ट्रोड पे स्टाइट होगी कलेक्टिंग प्लेट में, और बाकी जो गैसेस रहेगी क्लीन गैसेस वो हम एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट करेंगे। सो वी डिस्कस अबाउट वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर। तो अभी हमने एक सिंपल डायग्राम देखा कि जहाँ पे 440 वोल्ट का 50 हर्ट्ज का पावर सप्लाई होता है। तो कंट्रोल कैबिनेट में कंट्रोल के लिए जाता है, देन हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में यहाँ पे स्टोर होके और ट्रांसफर होगा किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर में, जिसके बीच में डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड रहेगा, कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड रहेगा और यहाँ पे क्लीन गैसेस का एग्जिट रहेगा और डस्ट गैसेस का इन रहेगा। जैसे ही डस्ट गैसेस इस सिस्टम के अंदर आती है तो इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई पास होगा इन डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड और कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड के अंदर। तो ये आयोनाइज होगा, हीटेड होगा, क्योंकि हम यहाँ पे 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज का पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रोड हीटेड है, इसमें जो भी इम्प्योरिटीज आएगी वो इस फॉर्म में चिपक जाएगी, इस इलेक्ट्रोड पे अटैच हो जाएगी और वो बर्न होना स्टार्ट होगा। जैसे ही वो बर्न होगी तो उसमें जो इम्प्योरिटीज और पाउडर फॉर्म बचेगा कोल का, इम्प्योर गैसेस का, तो वो हम हॉपर में स्टोर करेंगे, डस्ट को कलेक्ट करेंगे और जो भी गैसेस अभी रिमेनिंग बची है जो इस इलेक्ट्रोड से पास होके निकली है वो क्लीन गैसेस हम एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट कर सकते हैं। That's a simple working of electrostatic precipitator. We use a electric energy or electric supply in discharge electrode for charging the electrodes. Its plus and negative charges attached its and one at the end is a ground. So when the dust gases or impurities are come in contact of the discharge electrode, then it will be heated and powder form will convert, and this conversion of impurities is collected in dust collector and other gases are exhausted to atmosphere by clean gas exit. So we discuss advantages of electrostatic precipitator. The elimination of high efficiency pollutants or particles. तो यहाँ पे इसका मेन एडवांटेजेस है हाई एफिशिएंसी पोल्यूटेंट्स को एलिमिनेट करने का काम। कलेक्शन ऑफ ड्राई एंड वेट इम्प्योरिटीज, जो भी इम्प्योरिटीज हमारे गैस में एटमॉस्फेयर के थ्रू बाहर जाने वाली थी उसको हम ड्राई और वेट इम्प्योरिटीज के फॉर्म में कलेक्ट कर सकते और उसको रीयूज कर सकते हैं इन बॉयलर। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो। So now discuss about disadvantages of electrostatic precipitator. वेरी एक्सपेंसिव। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूटिलाइज करने वाला सिस्टम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जो एयर के पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस करेगा और जो चिमनी से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जाने वाली है उसको क्लीन करने का काम करेगा। तो ये सिस्टम वेरी एक्सपेंसिव होता है। इट रिक्वायर हज स्पेस, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें ज़्यादा स्पेस भी रिक्वायर है इनबिल्ट चिमनी साइड ऑफ बॉयलर। इट इज़ नॉट सप्लाई वंस फिक्स, तो इसका जो सप्लाई है वो फिक्स नहीं होता। दे आर नॉट यूजफुल इन कलेक्टिंग द गैसियस पोल्यूटेंट्स, तो ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये ड्राई और वेट इम्प्योरिटीज को कलेक्ट कर सकता है, पर गैसियस पोल्यूटेंट्स को हम इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते। So we discuss about application of electrostatic precipitator. The dry electrostatic precipitators are used for collecting dry particles like cement, ash, etc.
The wet electrostatic precipitors are used for removing the wet particles like oil, tar, resin, acid, etc. Electrostatic precipitors are used in steam plants for removing the dust from flue gases. Electrostatic precipitors are used in machine shops and chemical plants for removing oil, mist and acid mists. These are used to clean the blast or metallurgical heating system gases. ESPs are used to remove the bacteria and fungus in the medical field. ESPs are used in air conditioning system for sanitizing air. ESPs are used to remove the material in the flow of gases. Now the time is to discuss practical outcome achieved. That's maintain the working of electrostatic precipitator. Program outcome achieved by this practical video lecture as PO1, PO5, PO6 and PO7 are maps. Thank you. Happy learning. Stay online.